हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। लास्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया था और उसमें भी बहुत लंबा टाइम चला गया था। और देखिए इसमें हमने सबसे पहले एक बहुत बड़ी जीत भी हासिल की है। सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ और अभी सितंबर फर्स्ट वीक में होगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सबकी मेहनत रंग लाई। और अब हमारे पास कुछ थोड़ा सा टाइम है, 10-15 दिन का। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अलजेब्रा भी कंप्लीट कर लें। तो देखिए आप देख सकते हैं पीछे अलजेब्रा हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज क्लास फर्स्ट होगी हमारी और धीरे धीरे करके 5-6 क्लास में अलजेब्रा को कंप्लीट कर लेंगे। और पढ़ाने का तरीका वैसा ही रहेगा। स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक फार्मूलाज पढ़ेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, मतलब हर एक फार्मूला के ऊपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रखा है वो सब हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, नोट्स नहीं बनाना है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ लीजिए और फार्मूलाज और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अभी एग्जाम में कम टाइम है तो आपको एडिक्यूटिव बेस्ड टेस्ट भी लगाने ज़रूरी है। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक में भी ये फोल्डर आ चुका है जिसमें एडिक्यूटिव बेस्ड पेपर है और मैंने भी कई शॉर्ट्स लगाए हैं। तो आपने देखा होगा स्कोर भी काफ़ी कम रह रहा है, 110, 115, 120 के आसपास। तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि पेपर का लेवल टफ आ रहा है तो हमें भी उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी रहेगी। और मार्क्स कम आ रहे हैं तो अपनी मेंटेलिटी को भी वैसा ही बनाना है कि 112 या 120 जो नंबर है वो हमारे लिए सही है। और टेक्स्ट बुक में अगर आपको पास थ्रो लेना है तो आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं CHCHL। इससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा और कम प्राइस में 1 ईयर का पास थ्रो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो क्लास है अलजेब्रा की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक फार्मूलाज। ये देखिए, ये आपने 9-10 की क्लास में भी पढ़े होंगे तो मैं वापस आपको रिवाइज करवा देती हूँ। और मैं मेरा बताऊँ तो मैं बायो से थी तो 9-10 में मैंने कुछ खास पढ़ाई की नहीं थी। तो ये फार्मूलाज भी मुझे बहुत मुश्किल से याद हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला है हमारा a+b का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। फिर सेकेंड आता है a - b का होल स्क्वायर। ये प्लस में था, ये माइनस में। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² - 2ab। मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे +2ab आ गया और ये माइनस का है तो -2ab आ गया। बाकी दोनों चीज़ें सेम रहेगी। फिर थर्ड आता है a + b का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। अब देखिए आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। a + b का होल स्क्वायर था, उसमें सब कुछ प्लस प्लस था। फिर a - b का होल स्क्वायर था, उसमें ये चीज़ तो प्लस ही थी लेकिन बस 2ab जो है वो माइनस का कर दिया हमने। फिर a + b के होल क्यूब में हम सब प्लस प्लस लिया। मतलब जहाँ प्लस वाला फॉर्मूला आ रहा है वहाँ पे सारी चीज़ें प्लस में ही रहेगी। माइनस वाले में ये देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, बाकी यहाँ माइनस था। और a - b के होल क्यूब वाले फॉर्मूले में देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ पे भी सब चीज़ें माइनस में रहेगी। तो आपको ये प्लस माइनस का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला सेम है। अब देखिए ये फॉर्मूलाज तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और बहुत बार हमने रट भी लिए, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इस तरीके से। मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में ये सब चीज़ें दे रखी होगी और हमें फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखना रहेगा। मतलब फॉर्मूला यही है, बस लिखने का तरीका बदल दिया। यहाँ पे देखिए a² + b² दे रखा हो कहीं तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर ये वाला लगा सकते हैं। फॉर्मूला यही है। आप देखिए a + b का होल स्क्वायर किया तब हमने क्या यूज़ लिया? a² + b² + 2ab। लेकिन मैं अगर इस a² + b² को इस साइड रखूँ और 2ab को उधर भेज दूँ तो क्या ये सेम फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? ये देखिए a² + b² तो क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर - 2ab। समझ रहे आप? अब ये लगाना कैसे है? देखिए यहाँ पर भी a² + b² है, तब हमने क्या लगाया? a - b का होल स्क्वायर + 2ab। यानी क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको a² + b² लिखा दिखे और हमें दिख रहा है कि हमें प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ देना चाहिए तो हम ये वाला लगा देंगे, माइनस वाला यूज़ देना चाहिए तो ये वाला लगा देंगे। फिर नेक्स्ट आता है a³ + b³ लिखा हुआ दिखे तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का होल क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a + b। मतलब देखिए यही फॉर्मूला है, बस इसको ऐसे चेंज कर दिया गया है। a³ + b³ को यहीं रहने दिया, ये जो 3ab और a + b इसको यहाँ भेजा तो ये माइनस में चला गया। ये देखिए -3ab a + b। फिर नेक्स्ट है a³ - b³ यानी ये वाला a³ - b³ इसको यहीं रहने दिया, इसको इधर भेजा तो क्या हो गया? ये माइनस का 3ab जो है वो प्लस 3ab में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए a - b का होल क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a - b। तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन के बीच में भी कई बार ऐसी इक्वेशन मिलेगी तो हमें ये यूज़ लेना पड़ेगा। तो ये ठीक है, बचपन में हम रटते थे, अच्छी बात है, लेकिन अभी इसको रट लेना एक बार के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है a² + b²। अगर हमें इसका मान निकालना हो तो हमें क्या कंपलसरी चीज़ें चाहिए रहेगी? देखिए एक तो चाहिए होगा a + b और एक चाहिएगा ab, या फिर क्या चाहिए a - b या फिर ab। ये हमें कैसे पता चला? देखिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखिए a² + b²। अगर इसका मान चाहिए तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए? a + b का होल स्क्वायर - 2ab। यानी अगर हमारे पास a + b का मान आ जाए और ab का मान आ जाए तो हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। a² + b² पूछे तो a + b निकाल दो, ab निकाल दो, या फिर a - b निकाल दो और ab निकाल दो। ये देखिए अगर a² + b² का मान चाहिए तो a + b और ab, या फिर a - b और ab का मान चाहिए रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान चाहिए, तो ये दोनों मान होने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है तो ए प्लस बी और ए बी सेम ये वाली चीज़ ही चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालना है तो ए माइनस बी और ए बी का मान चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो अगर ये चीज़ दे रखी है तो ये दोनों के मान अगर हम निकाल दें तो आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखे p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, आप देख रहे हो क्वेश्चन मतलब a प्लस बी बटा ए माइनस बी है, फिर a माइनस बी बटा ए प्लस बी है और बीच में साइन लगा हुआ प्लस का, तो इसको हमें डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट लिख दो आप 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये होता है शॉर्ट में सॉल्व करने का तरीका। बाकी आपको बेसिक पता होना चाहिए p माइनस क्यू और p प्लस क्यू का अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ पे क्या बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी है ये, और a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वही हमने लिख दिया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ऊपर देखिए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बनेगा, तो देखिए 2ab माइनस 2ab और प्लस 2ab आएगा, वो कट हो जाएगा तो क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ये मतलब पूरा डिटेल में सॉल्व करना बार बार टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्लस का है तो हमेशा प्लस को ऊपर की तरफ रखो और माइनस को नीचे की तरफ रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह माइनस का साइन आ गया है, ठीक है। p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब वही सेम तरीका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट क्या बनेगा, p माइनस क्यू पी प्लस क्यू है, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा 4pq। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन में बीच में प्लस का साइन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और अगर माइनस का साइन लगा हो तो क्या लगाएंगे हम 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो दोनों के अपॉन में मान सेम रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। प्लस वाला पूछे तो ऊपर लगा दो 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और माइनस का पूछे तो आ जाएगा ऊपर 4pq, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। अभी देखिए जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया फॉर्मूले के ऊपर, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू और बीच में प्लस का साइन। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 2 ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखिए हम सीधा कैसे सॉल्व करेंगे, 2 ब्रैकेट में p स्क्वायर, p क्या है हमारे पास √5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5 प्लस क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर वही 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आएगा हमारा आंसर, 5 और 1 6, 6 2 12, 12 बटा 5 में से 1 गया 4, तो 4 3 12 यानी 3 आएगा हमारा फाइनल आंसर। ये देखिए कितना इजीली हमने सॉल्व कर दिया, कुछ सेकंड्स में ही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसलिए आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बेसिक से करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा बस। ये देखिए पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा, फाइनल आंसर 3 है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, वाई की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का मान बताइए, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी ये जो एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, इसका होल स्क्वायर करना रहेगा, फिर इसका होल स्क्वायर करना रहेगा, फिर इन दोनों को जोड़ना है, फिर अपॉन में इन दोनों को गुणा करवाना है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार के लिए आप इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना हो तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो ए प्लस बी चाहिए और एक ए भी चाहिए। तो बस आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई चाहिए, हमें दो चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए, एक तो एक्स प्लस वाई चाहिए, एक और दूसरा क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, ये दो चीज़ों का मान चाहिए हमें। देखिए हमें एक्स और वाई दोनों को जोड़ना है, और जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्स का मान और वाई का मान दोनों का लगभग सेम है, बस बीच का जो साइन है वो चेंज कर दिया गया है। देखिए 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3, और यहाँ पे 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3, और इन दोनों को प्लस करना है। तो हमने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका पढ़ा था, डायरेक्ट 2 ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बस इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 2 ब्रैकेट में p स्क्वायर, अब यहाँ पे p का मान क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस क्यू स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी 2 2 4 माइनस 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 3 7, 7 2 14 और 14 बटा 1 यानी 14 हमारा आंसर रहेगा x प्लस वाई का।
अब x प्लस वाई का मान हमने निकाल दिया। अब सेकंड हमें चाहिए x y का मान। देखिए x हमारे पास ये है, y ये है। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ तो आप देखेंगे 2 माइनस रूट 3 नीचे लिख रखा है, 2 माइनस रूट 3 ऊपर, ये कट जाएगा, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 कट जाएगा, यानी x y का मान कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, x y बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब ये दोनों मान हमारे पास आ गए। अब हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। सॉरी, ए बी की जगह मुझे लिखना रहेगा 2xy, ठीक है। और अपॉन में क्या दे रखा है मैं क्वेश्चन में, xy, ठीक है। अब यहाँ पे हम एज इट इज़ वैल्यू रख देंगे। x प्लस वाई का मान कितना आया था हमारे पास, 14 आया था, तो 14 का स्क्वायर बराबर में मैं लिख के बताती हूँ आपको, 14 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान आया था 1, तो 2 गुणा 1 क्या होगा, माइनस 2 गुणा 1 क्या होगा, 2 ही होगा, अपॉन में 1। तो बस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 194। तो ये हमारा आंसर रहेगा 194। अब ये देखिए पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना था, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जहाँ कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखे, उसमें हमें किसका मान निकालना होता है, एक तो एक्स प्लस वाई का और एक एक्स वाई का। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वही होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही सेम फॉर्मूला लिख रखा है, और अपॉन में एक्स वाई का एक्स वाई एज इट इज। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, x प्लस वाई का मान 14 आया था, ये 2ab अपॉन में 1 बराबर 194, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आप कम टाइम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, a बराबर √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, b इक्वल्स टू √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, देन a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताइए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जो पूछा है उसको ध्यान से देखिए, क्या पूछ रहा है ये, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होता है भाई, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना हो तो क्या चाहिए, a प्लस बी और ab चाहिए। भले ही इसने दूर दूर लिख रखा हो, हमें क्या करना है, इन दोनों को पास में समझना है। ये देखिए यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है भाई, ए बी को साइड में भेज दो, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, मतलब हमें ए प्लस बी का मान निकालना है और ए बी का मान निकालना है। फिर अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन की तरफ, ए प्लस बी का मान निकालना है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि यार ये तो वापस वही इक्वेशन बन रही है, p प्लस क्यू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, और बीच में हमें प्लस करना है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है, तो ए प्लस बी का मान निकालना रहेगा। अब डायरेक्ट हमें देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें एक तो ए प्लस बी का मान चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, ए बी का मान चाहिए, ये दो मान चाहिए हमें। और हमने देखा कि a प्लस बी का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और ये इक्वेशन इस फॉर्म में है कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं p वाला, 2 ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इसका मान निकालने के लिए कि a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 ब्रैकेट में p का स्क्वायर क्या है यहाँ पे 5 प्लस q का स्क्वायर यानी 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया a प्लस बी का मान, यानी 5 और 1 6, 6 दूना 12, 12 बटा 5 में से 1 गया 4, 4 तेरे 12, यानी 3 आ गया हमारा a प्लस बी का मान। अब हमें ए बी का मान चाहिए, तो आप देखिए सेम चीज़, अगर मैं ए और बी को गुणा करवा, आप देखेंगे √5 माइनस 1 है, √5 माइनस 1 ये दोनों कट जाएगा, √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 ये दोनों कट जाएगा, तो ए बी का मान कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं अगर आपको लिख के बताऊँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस इस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के पास लेके आ गई हूँ ताकि क्वेश्चन हम इजीली समझ सकें। अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही क्वेश्चन पूछ रखा है हमें, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। आगे प्लस ए बी लिखा हुआ है, तो ये मैं एज इट इज लिख देती हूँ, अपॉन सेम चीज़ है ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वापस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, ए प्लस बी का मान कितना है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर माइनस 2ab, ए बी का मान 1 है हमारे पास तो 2 ही रहेगा, माइनस का 2 प्लस ए बी का मान 1 है तो 1 अपॉन वापस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 9, फिर माइनस 2, ए बी का मान 1 है तो 1 और माइनस का 1,
तो अब आप देखेंगे 9 और 1 10, 10 में से 2 गया कितना है 8, बराबर में 8/9, 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6, तो 8/6, 6 यानी 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4/3 हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ये देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भले ही देखने में आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता होगा कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे अलजेब्रा के तो आप इजीली क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा a² + b² और ab। a² + b² के लिए हमें मान चाहिए a + b का और ab का, तो हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए हमने वो फॉर्मूला लगाया 2 ब्रैकेट में p² + q² अपॉन p² - q², तो ये फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास इसका मान आ गया 3 और ab का मान आ गया 1। अब इसको हम जैसे फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, ये देखिए a² और b² क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा था, तो हम इन दोनों को पास में लेके आ गए, ab को साइड में रख दिया। और a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ab कौन सा है जो क्वेश्चन में दे रखा था, सेम एज इट इज नीचे भी ऐसा ही किया, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ab। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। ये देखिए फॉर्मूला हमारा यहाँ से यहाँ तक लगा है, नीचे भी सेम ऐसे लगा है, और ये भी क्वेश्चन वाला है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से स्टेप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप ये कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद से ही आप ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, x = √3 + 1 अपॉन √3 - 1, y = √3 - 1 अपॉन √3 + 1, देन x² अपॉन y प्लस y² अपॉन x की वैल्यू बताइए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है x² अपॉन y प्लस y² अपॉन x। अब हम देखेंगे कि यार इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, x² का मान पूछा है तो इसका स्क्वायर करना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर अपॉन में y लिखना है तो उसको फिर काटना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा ईजी करेंगे, थोड़ा सरल में बदलेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या रहेगा, x और y है तो हम एलसीएम लेंगे। अब y तो है अपॉन में, तो क्या आएगा x³ प्लस y³, इसको हमने एक स्टेप सिंपल कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि x³ प्लस y³ का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x³ प्लस y³ लाइक a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, a प्लस b चाहिए होता है और ab चाहिए होता है, सेम चीज़। अब बस हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि यार हमें किसका मान निकालना है, एक तो x प्लस y का मान निकालना है क्वेश्चन मार्क, और एक xy का मान निकालना है कि नहीं, और ये अपॉन में भी xy दे रखा है सिंपल। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब x प्लस वाई का मान निकालना है तो हम लिखेंगे सबसे पहले x प्लस वाई। अब हम देखेंगे कि यार ये जो x प्लस वाई है ये तो वापस वही फॉर्मूला वाली इक्वेशन बन रही है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और बीच में प्लस का साइन रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में p² प्लस q² अपॉन p² माइनस q²। डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, 2 ब्रैकेट में p², p क्या है √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 1/p² माइनस q² यानी 3 - 1। ठीक है, ये आ गया हमारा x प्लस वाई का मान। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 1 4, 4 दूना 8, 8/2 यानी 4। x प्लस वाई का मान आ गया 4। अब इनको गुणा करवाएंगे हम, x और y को तो गुणा करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए √3 + 1, √3 + 1 कट जाएगा, √3 - 1, √3 - 1 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1 आएगा, यानी हमारे पास x y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, एक a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, लिख के बताती हूँ मैं आपको, x³ प्लस y³ अपॉन xy है, तो x³ प्लस y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, और ये यहाँ तक फॉर्मूला हमने लिख दिया, अपॉन में xy दे रखा है। आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद होने चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपको x प्लस वाई के होल क्यूब का मान पता है वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन x³ प्लस y³ का मान पता होना ज़रूरी है। ये देखिए जैसे आप ये फॉर्मूला रखेंगे, अब इसमें आपको बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए थी। क्या चाहिए थी, एक तो x प्लस वाई का मान, एक xy का मान, क्योंकि x प्लस वाई का होल क्यूब तो आप कर ही सकते हैं, तो बस हमने वो दोनों चीज़ें निकाल दी। x प्लस वाई का मान कितना था 4, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 4 16 16 64 64 माइनस 3xy, xy का मान हमारे पास 1 था तो 3 का 3 लिखेंगे ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी 4, तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 64 माइनस 12 अपॉन xy का मान तो 1 था, 64 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 52। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए भले ही क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सरल बनाना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद फॉर्मूलाज अप्लाई करके फाइनल आंसर लेके आना है। ये देखिए
52 रहेगा हमारा फाइनल आंसर। सॉल्व कैसे किया था हमने, जैसे ही उसको थोड़ा सरल किया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और अपॉन में एक्स वाई आ गया। एक्स वाई का मान हमने निकाला 1 आया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए हमें पता है कि ए प्लस बी और ए बी का मान चाहिए। तो बस जैसे हमने ए प्लस बी निकालने की कोशिश की तो पता चला फॉर्मूला लग रहा है 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इससे एक्स प्लस वाई का मान 4 आ गया और एक्स वाई का मान 1 आ गया। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो बस ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया तो फाइनल आंसर आ गया 52। मैं ऐसे आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5th, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इक्वल्स टू 2√m। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब देखिए इतने टाइम तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, प्लस प्लस वाले फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे कि p और q के मान दे रखे हैं और बीच में प्लस का साइन लगाना हमें। अब की बार इसने क्या किया, बीच में माइनस दे दिया, तो हमें तो माइनस वाला फॉर्मूला भी आता है, माइनस वाला तो उल्टा और ज़्यादा ईजी है, तो हम वो लगा देंगे। ये देखिए क्या बन रहा है, p प्लस क्यू पी माइनस क्यू, p माइनस क्यू पी प्लस क्यू, बीच में माइनस का साइन है। फॉर्मूला होता है हमारा 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अपॉन में तो वैल्यू एज इट इज रहती है, ऊपर वाला चेंज हो जाता है। ऊपर वाला क्या होता है 4pq, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। डायरेक्ट हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई √5 और √3 कितना हो जाएगा √15 अपॉन में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया 2, बराबर आंसर कितना आएगा 2√15। अब देखिए बराबर में हमें क्या दे रखा था 2√m, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि m का मान बताइए। बराबर में हमें क्या दे रखा है 2√m, बराबर हम क्या लिखेंगे 2√15। तो अब देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब √m का मान कितना आ गया √15, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा m का मान, यानी रूट हटा दिया। तो अगर m से मैं रूट हटाऊंगी कट करूंगी तो 15 पर से भी रूट हटेगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा m इक्वल्स टू 15। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ये देखिए पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और बराबर में क्या दे रखा था 2√m दे रखा था। तो जैसे हमने सॉल्व किया ये फॉर्मूला लगा के हमारे पास क्या बचा 2√15 बराबर 2√m। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब √15 √m दे रखा है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने पूछा ओनली m का मान, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। m का स्क्वायर करेंगे मतलब √m का स्क्वायर करेंगे तो m आ जाएगा, और √15 का करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी m इक्वल्स टू 15। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। और देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, हर बार हम प्लस करते थे, आपकी बार इसने फॉर्मूला में बीच में माइनस लगा के दे दिया। जैसे ही माइनस लगा तो फॉर्मूला में क्या चेंज है 4pq आ गया ऊपर, नहीं तो क्या होता है 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता, लेकिन माइनस आते ही फॉर्मूला क्या हो गया 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपको लगेगा यार ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई अलजेब्रा में, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप बस इसको ए और बी के फॉर्म में समझिए या फिर पी और क्यू के फॉर्म में समझिए। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। इसका फॉर्मूला तो हमें आता है, जब कभी इस फॉर्म में क्वेश्चन और बीच में प्लस का साइन लगा रखा हो तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो बस वही चीज़ हम लगा देंगे यहाँ पे 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्या है हमारे पास साइन थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसको एक इक्वेशन में लेके आ गए हम। अब आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 2 अपॉन। अब आप देखेंगे कि यार ऊपर तो 2 आ गया, अब नीचे कैसे सॉल्व करें, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दे रखा है, अगर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है तो हम क्या लिखते हैं cos 2 थीटा। भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसने तो उल्टा दे दिया, तो हम क्या करेंगे माइनस को आगे लेके आएंगे, माइनस को बाहर लेके आएंगे तो क्या होगा हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ऑप्शन में आपको इसी टाइप में मिलेगा। ये देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 और मल्टीप्लाई में 2 दे रखा है, और ये हमें पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन कब जब माइनस बाहर हो, तो हमने क्या किया माइनस को बाहर लेके आए तो फॉर्मूला क्या बना 2 अपॉन माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री ये सब एक साथ आने चाहिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा है ना कि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में यूज़ होता है। तो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो हम इसे अलजेब्रा में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो अब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता होगा, इजीली आप कर पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 y इक्वल्स टू 2 माइनस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आप सोचेंगे यार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, यानी हमें क्या चाहिए एक्स प्लस वाई का मान चाहिए और एक्स वाई का मान चाहिए, और हम आसानी से सॉल्व कर देंगे और इन दोनों का मान निकाल देंगे। लेकिन आप यहाँ पे फंस जाएंगे, सबसे बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान।
एक्स प्लस वाई का मान हम कब निकालते हैं, जब यहाँ पे पूछा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ, तब हम क्या करते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स वाई का मान निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे दे रखा है हमें माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों ही मान चाहिए। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको याद होगी तो आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं अटकेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान चाहिए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे हम और एक्स माइनस वाई का मान निकालेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इनके मान हमें निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए ये मान निकालने पड़ेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री करेंगे तो रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे हमने एक्स प्लस वाई को ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई। अब माइनस करेंगे हम तो क्या होगा माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का रूट थ्री, यानी 2 रूट थ्री आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा हमारे पास 2 रूट थ्री, 2 रूट थ्री। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान। और अब अपॉन में हमें किसका मान चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए हमें क्या मान चाहिए एक्स माइनस वाई और दूसरा हमें चाहिए एक्स वाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इसके लिए हमें मेन क्या चाहिए, तो x माइनस वाई चाहिए और एक एक्स वाई चाहिए। इन दोनों को माइनस करना, और देखिए माइनस हमने अभी यहाँ पे क्या x माइनस वाई तो कितना आया था 2 रूट थ्री, तो इसका मान तो गया 2 रूट थ्री। अब इसका क्यूब करना है हमें। देखिए 2 का क्यूब करेंगे हम सबसे पहले तो क्या आएगा 8 आएगा, और रूट 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 3 रूट 3 आएगा हमारे पास। अब देखिए 2 का क्यूब हम क्या लिखेंगे 8, और यहाँ पे रूट 3 का क्यूब कितना होगा 3 रूट 3 होगा, तो गुणा 3 रूट 3 प्लस 3xy। अब अगर इन दोनों को हम गुणा करवाए देखिए तो कितना आएगा हमारे पास 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, यानी a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान तो हो गया 1, और वापस x माइनस वाई का मान कितना आया था हमारे पास 2 रूट थ्री, 2 रूट थ्री एज इट इज लिख देंगे हम। अब इसको वापस मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा 8 या 24, 24 रूट 3 प्लस 3 और 2 3 दूना 6, 6 रूट 3, 24 और 6 कितना हो गया 30 रूट 3। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर किसका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अपॉन वाले की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान भी आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आप। ये देखिए यहाँ पे मैं ऊपर ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा तो कितना है हमारे पास 4 गुणा 2 रूट 3, यानी 4 दूना 8 रूट 3, 8 रूट 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान कितना है 30 रूट 3, ये देखिए 30 रूट 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 चौका 8 और 15 बार कटेगा, यानी 4/15, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकाला, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। फिर हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकाला, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और एक्स माइनस वाई। जैसे ही हमें इन दोनों के फॉर्मूलाज पता है फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 रूट 3, एक्स वाई का मान हमारे पास 1 आया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान चाहिए तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। जैसे वैल्यू रखेंगे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4/15। तो ये था हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो भले ही ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन जैसे जैसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये था पार्ट फर्स्ट आज के हमारे अलजेब्रा की क्लास। तो मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखिए इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, 6 पार्ट में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री किया, टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर रखा है। ये देखिए ये भी लगभग 4 क्लास में कंप्लीट कर रखा है हमने। और ये नेक्स्ट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री की 8 वीडियोस थी। तो मतलब जो बड़े बड़े चैप्टर्स है एडवांस मैथ के, बहुत ही टफ लेवल के जो चैप्टर्स है जिनको नॉर्मली टीचर्स करवाते हैं 40-40 50-50 क्लास में, उसको हमने कम से कम 8-8 10-10 5-5 क्लासेस में कंप्लीट किया है। और अगर आप एक बार देखेंगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला मिस कर दिया गया है या फिर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया गया है, सबको कंप्लीट करके कंपाइल करके ये चीज़ बनाई गई है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी जितनी भी क्लासेस हमने ली है उन सबकी। और देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल आप अगर आप एक बार ज्वाइन भी करते हैं ना तो आप खुद ये चीज़ फील करेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दिन भर नोटिफिकेशन आ रहे हैं या कोई ना कोई न्यूज़ मिल रही है। नहीं, मैं हमेशा कोई भी क्लास अगर मैंने पढ़ाई है उसकी जो पीडीएफ है जो वाकई में आपके लिए ज़रूरी है तो वही मैं वहाँ पर भेजती हूँ। बाकी इस चैनल पर अगर आप नए हैं
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच लास्ट तक मेरी क्लास देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और बाकी आप कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।